पोषण, पर्यावरण, पंचायत। पोषण के बगैर जीवन नहीं, पर्यावरण के बगैर भी जीवन नहीं, अस्तित्व नहीं। और हम सामाजिक आदमी हैं, पंचायत के बगैर भी हम नहीं, समाज नहीं, समुदाय नहीं, समुदाय के बगैर भी मनुष्य नहीं। तो हर तरह से यह विषय जो है वो जीवन के अस्तित्व को तलाशने की एक प्रयास है। जीव का अस्तित्व इसके बगैर नहीं, और इन तीनों के बीच एक अनुनाश्रय संबंध है, पोषण, पर्यावरण एवं पंचायत। और पर तीनों के अपने अपने आयाम हैं, अलग अलग तरीके हैं। पोषण पर भी हमने बहुत सुना, पूर्व के वक्ताओं ने, 2-4 वक्ताओं को मैं सुनने का मौका मिला, क्योंकि हमारे यहाँ परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं। तो पोषण पर मैंने मैडम को सुना था, पूजा शुक्ला जी को, उन्होंने बहुत ही डिटेल पंचायत पर उन्होंने दिया था डिटेल। और दूसरी मैडम ने पोषण के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई, ABCD, विटामिन, जिंक, कॉपर, सब कुछ सारी बातें मैंने सुनी विद्वान वक्ताओं के मुंह से, अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे हम दर्शन के शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, दर्शन को मैंने थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा जाना है। उसके हिसाब से हम ये कहना चाहेंगे, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पर कि हम अभी बातें करेंगे कुछ देर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा कंसेप्ट है उसमें अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि यह पोषण, यह पर्यावरण कैसे सब एक दूसरे से जुड़ा है। पहले मैं, और इसके लिए हमें जाना होगा अपने संस्कृति में, अपने समाज में, अपनी परंपराओं में, अपनी रीतियों में। मेरा कहना यह है कि वैदिक वांग्मय को अगर हम देखते हैं तो वहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों का खेल माना गया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब इन 5 तत्वों के बीच अनुनाश्रय संबंध है, एक पर दूसरे का अस्तित्व है, यह एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बगैर एक दूसरे का वजूद नहीं है। यही विज्ञान का भी मत है। हमारी वैदिक सभ्यता, संस्कृति, पुराण, धर्म और आधुनिक विज्ञान, सबों का मूल लक्ष्य एक है, प्राणी का, मनुष्य का ही नहीं, प्राणी मात्र का संरक्षण, संवर्धन एवं उत्तरोत्तर क्रमिक विकास। उत्तरोत्तर क्रमिक विकास, क्योंकि विकास क्रमिक ही होता है और उसे ही विकास कहा जाता है, और वही सस्टेनेबल भी होता है। इसके उपरांत ही मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक इस पर्यावरण, नीति, अनुशासन, नैतिक मूल्यों के बीच से गुजरता है, जो उसकी विभिन्न कसौटियां होती हैं, और उसी से वो अपने गंतव्य की ओर जाता है। इसी में धर्म, संस्कृति, दर्शन सब आते हैं। अतः विज्ञान और धर्म दोनों का लक्ष्य एक है। चुनौतियां अपनी अपनी हैं और विधाएं अपनी अपनी हैं, दोनों की चुनौतियां अलग हैं, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक है। हमारा दर्शन भी कहता है पृथ्वी 24 तत्वों का खेल है, हम सांख्य दर्शन में अगर जाएंगे तो। दूसरी ओर हम वैश्विक गांव के निवासी हैं, आज सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक का असर दूसरे के ऊपर पड़ता है। अभी कोरोना जो आया है, और कोरोना काल में जो इस तरह की बातें हम कर रहे हैं वो अपने आप में मौजूद है। कोरोना आया तो सिर्फ चाइना में नहीं रहा, चाइना ने भेज दिया या हमने उसे खींच लिया, दोनों दो बातें हैं, दोनों पर मूलतः एक ही है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जब कमजोर हुई तो कोरोना से आप ग्रसित हो गए। कल का टेलीविजन न्यूज था कि आपके 4 सांसद कोरोना से ग्रसित होकर स्वर्गवासी हो गए, और कितने अफेक्टेड हैं, लाखों मनुष्य अब टच करने जा रहा है कि इसके काल के गाल में चले गए। अब उसका रीजन कोरोना रहा और क्या रहा ये नहीं जानते। तो कोरोना से की बातें और पोषण की बातें मैंने सुना या आप देख रहे हैं कि हम लोग तरह तरह की इम्यूनिटी बूस्ट करने की बातें कर रहे हैं, पोषण क्षमता को बढ़ाने की बात कर रहे हैं।
तो पोषण क्षमता बढ़ेगी तो कोरोना का असर घटेगा। कोरोना आएगा भी तो हमको बिना हार्म किए निकल जाएगा। हम बचेंगे, समुदाय बचेगा, समाज बचेगा। लेकिन आज तो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है। इन परिस्थितियों में हम जब देखते हैं तो यह जो मेरा वेबिनार का विषय है वो मुझे बार बार सामाजिकता का बोध करा रहा है। पंचायत भी है यहाँ, बिना जो हमारी सबसे छोटी यूनिट है, इकाई है, जो हमारी व्यवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्था होती है, गवर्नेंस की जो विधा होती है, उसकी सबसे पहली पायदान पंचायत है। हमने पहले देखा था कि लोगों ने कहा कि जब मैडम ने जब अपना फिगर बताया तो उन्होंने कहा जहाँ शिक्षा बढ़ती है वहाँ पॉवर्टी घटती है। तो यह सरकारी आंकड़ा है और सही भी है। जब शिक्षा आप पाते हो, कोरोना में भी कहा जा रहा है कि जब तुम जागरूक होगे, जब तुम अवेयर होगे तो कोरोना कम असर करेगा। इसलिए उसके तीनों SMS का पालन करो, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, तीनों का पालन करो। तो शिक्षा वह मूल हथियार है जिससे किसी भी संकट को पार किया जा सकता है। धारदार हथियार की तरह शिक्षा, जागरूकता, अवेयरनेस, जो आप इसे कहें, वह धारदार हथियार है। और इसी कोरोना काल में हमारी नई शिक्षा नीति भी आई है और अभी हर जगह नई शिक्षा नीति पर बातें हो रही है और उसकी धूम मची पड़ी है। अब सभ्यता और संस्कृति के इस संकट काल में जो हम पोषण, पर्यावरण और पंचायत की बात कर रहे हैं, तो पोषण एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पहले आयाम को देखेंगे तो उसका पहला आयाम ही है पॉवर्टी, गरीबी। जब पॉवर्टी जहाँ रहेगी, गरीबी होगी, वहाँ कुपोषण आएगा। कुपोषण आएगा, बीमारियां आएंगी, अस्वस्थ आप होंगे, बीमारियां आएंगी और कष्ट में आप होंगे। दूसरा उसका जो है वो है जीरो हंगर। जीरो हंगर मीन्स कि कोई भी आदमी ऐसा ना रहे जो बिना रोटी के रह गया। इसके लिए भी जब हम देखते हैं तो हम अपनी सभ्यता और संस्कृति की ओर, तो वहां पे बहुत व्यवस्था थी कि अगर तुम्हारी रोटी का एक टुकड़ा गाय के लिए है, वहां सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं था, पर्यावरण के सारे लोगों के लिए था, सभी जीव जंतुओं के लिए था। एक रोटी गाय के लिए है तो दूसरा रोटी श्वान के लिए है, कुत्ते के लिए है, तीसरा काग के लिए है, कौवे के लिए भी एक ग्रास भोजन निकाल देना था। और जो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो तुम्हारे अगल बगल के लोग हैं, उनके लिए भी है, तुम्हारे रिश्तेदारों की भी उसमें भागीदारी है और तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट जो हैं उनका भी हिस्सा तुम्हारे अंश में है, तुम्हारे भोजन में है। तो जीरो हंगर। और तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और आप वेल बीइंग हो, अच्छे पर्यावरण में, अच्छी तरह से, अच्छी मानसिक अवस्था में रहने के लायक हो और तुम्हारे लिए वैसी व्यवस्था हो, तुम्हारे क्वालिटी एजुकेशन भी हो, शिक्षा पॉवर्टी की वजह से न रुक जाए। अभी हमारी नई शिक्षा नीति में इन सारी बातों पर बल दिया गया है और उसका 3 क्लास से लेकर 18 क्लास तक की पूरी शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। हम नई शिक्षा नीति को यहाँ पर एडवोकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साथ साथ वह भी बात अभी आई है, इसलिए मैं उसको जोड़ रही हूँ। चौथी बातें हैं जेंडर इक्वलिटी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक आयाम है। तो आप अभी पर्यावरण की बात किए हैं, पर्यावरण बहुआयामी है। एक तरफ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं जिससे मानव का शरीर और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है, जिसमें सभी प्राणी, सभी जीव जगत निवास करते हैं। उनके पोषण की बात हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपका सामाजिक परिवेश भी है, सामाजिक पर्यावरण भी है। सामाजिक पर्यावरण में आपका ये जेंडर वाली का मैटर आता है, क्योंकि आपका जो आधी आबादी है आज भी बहुत पिछड़ा है। अगर 2 प्रोफेसर मैडम बैठी हैं या एक कुलपति हैं, दूसरी पति कुलपति हैं और तीसरी प्रिंसिपल हैं और चौथी किसी डायरेक्टर हैं किसी संस्था की, यह 4 आपके पूरी आबादी की को प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं।
तो अब ये आपका पर्यावरण में सामाजिक पर्यावरण को भी देखना होगा कि सामाजिक पर्यावरण कैसे बदलेगा, समाज में सोच की दिशा कैसे निर्धारित होगी। अब यह मेरा उद्देश्य नहीं है आज इन मुद्दों पे बात करना। अभी जो इस साल का थीम था, वर्ल्ड डे का जो थीम था, उसमें था इनइक्वालिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। इस साल हर साल का एक थीम विश्व निर्धारित मानकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसमें अवर का थीम यही था, इनइक्वालिटीज गैप को हटाते हुए सोशल जस्टिस। जाहिर सी बात है, पोषण और पर्यावरण दोनों दे देंगे और स्वस्थ पंचायत भी होगी तो यह भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने जो अपना आज का विषय चुना वो मौजूद है, इसमें कोई दो मत नहीं। विज्ञान, धर्म, अध्यात्म और जीवन, सभी की बातें हम यहाँ करने को उपस्थित हुए हैं। तो इसमें मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। दूसरी बात मैं करना चाहूंगी कि हमारी जो धार्मिक परंपराएं थी, जो पोषण की बात आपने बहुत सुनी, लेकिन सवाल ये है कि हम कुपोषित क्यों हो गए। दार्शनिक मुद्दा है कि नेचर कैन सेटिस्फाई योर नीड नॉट योर ग्रीड। पृथ्वी जिसे पैदा करती है, पृथ्वी माँ है। जिस तरह से माँ अपने बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है, फिर उसका पालन पोषण भी अपने ही दूध से करती है बच्चे का, बाद में पृथ्वी माँ का वो अंश लेती है। तो पृथ्वी माँ है, उसने अपने तहत जितने प्राणियों का उत्पन्न किया है, सबके लिए एक बैलेंसिंग व्यवस्था है, उसमें एक आदान प्रदान की नीति है, एक यज्ञ है। पृथ्वी जो है वह भी एक यज्ञ है। ब्रह्मा, हम लोग दर्शन में आज तक यही पढ़ते रहे कि ब्रह्मा ने जब इच्छा जाहिर किया कि कुछ लीला करनी है, तो उन्होंने पृथ्वी का, जीव जंतुओं का, तरह तरह के बाग बगीचे का, फूल पौधे का, और आप बहुत ध्यान से देखें, साइंस के दृष्टिकोण से भी देखें, तो कैसे पृथ्वी से वो अन्न आते हैं, अन्न से जीवों का प्राण चलता है, जीवों का ये चलता है, जीवन रक्षा होती है। पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों का पोषण भी जल से होता है, सूर्य की रोशनी से होती है, और वो हमको फल फूल देता है, फिर उसे हम खाते हैं, फिर छोटे छोटे जीव बड़े जीव छोटे जीव को खाते हैं, और कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हुए साइकिल, एक परंपरा चल रही है, साइकिल बनी हुई है, पूरा विश्व चक्र है, और उसमें सारे जीव जंतु करते हैं। तो अगर हम नीड और ग्रीड की बात की है कि अगर हम वैश्विक बाजार में हो जो संग्रह और विस्तारवादी नीति को समाप्त करते हैं, तो हम एक ग्लोबल विलेज में वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को लाते हैं, पोषण की कमी नहीं होगी, पर्यावरण भी बचेगा। पर्यावरण कैसे बचेगा? पर्यावरण बचेगा कि पृथ्वी के अंदर जो मौजूद तत्व हैं उसका हम जरूरत से ज्यादा दोहन ना करें। अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि किस तरह से गंगा आचमनी के लायक हो गई और किस तरह से दिल्ली और बॉम्बे में चांद और सितारे दिखने लगे। कभी भी आसमान साफ नहीं होता था, चांद और सितारे नहीं दिखते थे, कोरोना काल ने हमें वो दिखा दिया दिल्ली और बॉम्बे में। किस तरह से वन प्राणी खुले सड़कों पे घूमने लगे और किस तरह से मनुष्य कंक्रीट के जंगलों में बंद हो गया, यानी आप अपने घरों में बंद हो गए, खिड़की दरवाजा तक बंद करना पड़ा। कि जब हल्ला हो गया बीच में कि एयर बाउंड भी हो गया है, कोरोना एयर बाउंड हो गया है, तो हुआ कि भाई तेरा दरवाजे खिड़की भी बंद करो। अब दरवाजे खिड़की बंद करके श्वास कहाँ से लोगे और कैसे जियोगे? नाक भी बंद है, मुंह भी बंद है। तो आप सोचो कि ये आपके ही कर्मों का दुष्परिणाम था कि आपको लॉकडाउन कर दिया गया। इसमें किसी का कहीं कोई दोष नहीं था। हम यहाँ पर एक छोटा वाक्य करेंगे, बहुत लंबी बातें नहीं करेंगे। बहुत सारी वक्ताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की है कि हम अगर अपने गीता के 3 अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक को देखें तो उसमें पूरा श्लोक मैं नहीं पढ़ूंगी, उसमें थोड़ा सा कहा गया है, सह यज्ञ प्रजा सत्यवा पुरोवाचा प्रजापति। फिर बाद का लाइन है, उसके बाद फिर है देवाध्यात्ताने ते देवा भावतयुब परस्पर भावायन्ते श्रेय परम वाप्यस्य था। मतलब कि सारी सृष्टि आदान प्रदान और बलिदान के नियम के साथ चल रही है। प्राणी जगत के जीवन का परस्पर बड़ा संबंध है एक दूसरे से।
संसार एक महान यज्ञ है और इसका एक वस्तु दूसरे के लिए बलिदान करता है। सूर्य अपनी किरणों को पृथ्वी पर देता है, अन्न निकलता है। उसी तरह से जब वो अपना तेज डालता है, उससे गर्मी आती है, जिससे हमारा पोषण, पालन और संवर्धन होता है। आकाश आठों पहर तेज को देकर हवा को विस्तार देता है, और यह हवा जो है हमें वर्षा के रूप में, जो यज्ञ में घी डाला जाता है, वो घृत रूप में हमारे पास वर्षा को देती है, जिससे वो पृथ्वी सिंचित होती है, प्राणियों का पालन पोषण होता है, हमें जल मिलता है, हम जीवित रहते हैं। भूमि और वनस्पति सभी प्राणी जीवित होते हैं। तो किस तरह से देह दान देकर एक दूसरे को हम पालते हैं। वनस्पति अपना फल फूल हमें देती है, जिससे हम शरीर में खाते हैं और हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता है, जिसको आप पोषण कहते हैं। अभी कोरोना काल में क्या क्या खाना चाहिए, हमारे पूर्व की बच्चा मैडम ने बताया है। जिंक और फल फूल कैसे खाना चाहिए वो भी बताया है। जलचर, थलचर और खेचर प्राणियों का पालन करती है। यह स्वाभाविक नियम ही पृथ्वी का यज्ञ है या ब्रह्मांड का यज्ञ है। इस प्रकार एक मनुष्य दूसरे पे आश्रित है। परिवार, समाज, देश, जाति सब एक दूसरे के बलिदान करते हैं। पिता ने हमारे लिए किया, हम पिता के लिए करेंगे। माता ने हमारे लिए किया, हम माता के लिए करेंगे। हम उन्हें वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। यह सामाजिकता है, यह समुदाय है, यह पंचायत है, यह नियम है, यह सरकार है। तो हम अपने स्वार्थ को त्यागेंगे और परहित के लिए तत्पर होंगे। यह ईश्वर के द्वारा किया गया कार्य है, ईश्वर का आशीर्वाद है। मनुष्य तुम यज्ञ करो, फलो फूलो। यज्ञ के द्वारा तुम देवों को, किसी ने भगवान को नहीं देखा है, हमने भी नहीं देखा, शायद आप लोगों ने देखा हो, सुधांशु जी ने जरूर देखा होगा, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी है। तो वो देव का हम पालन पोषण कर रहे हैं, देव हमारा पालन पोषण करेंगे, हम दोनों एक दूसरे का पालन पोषण करेंगे, और यही कल्याण का मार्ग है। पृथ्वी, जल, पवन को स्वच्छ रखेंगे। पुनः कहा गया है गीता के 11वें श्लोक में कि हम पृथ्वी, जल और पवन, वायु, तीनों को स्वच्छ रखेंगे। उसी से वनस्पतियों का, पुष्पों का संवर्धन होगा, फल फूल का, अन्न का संवर्धन होगा और पौष्टिक अनाज निकलेंगे। उसके द्वारा मनुष्यों का पोषण होगा, और पोषण भी आपका एक विषय है। फिर पोषण सिर्फ हो और हम बलिष्ठ हो जाएं, समाज नहीं रहेगा, तो हम मानसिक रूप से विकृत हो जाएंगे। क्योंकि एक मनुष्य को अगर जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया जाए तो वो बोलना भी नहीं सीखेगा। वो बोलना भी तब सीखता है अगर उसको जानवरों के साथ रख दिया जाए, तो वो भेड़िए के साथ उसी तरह से चार पांव पे चलेगा। और ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं। तो वो भी समाज से सीखता है, सामाजिकता से सीखता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही रह सकता है, समाज से इतर उसका सर्वाइवल नहीं हो सकता है। तो सारा जगत, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि सब एक दूसरे से परोपकार पर, एक दूसरे से पिरोए हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। अगर हम स्वार्थ करेंगे और वर्चस्ववादी और विस्तारवादी नीति का पालन करेंगे, तो फिर हम तीसरे विश्व युद्ध को निमंत्रण देंगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा, न मनुष्य बचेगा, न मनुष्यता बचेगा, न पृथ्वी बचेगा, न जल बचेगा, न हम बचेंगे, न आप बचेंगे। तो इस तरह से वर्षा, ये पंच तत्वों का खेल जो अभी हमारे पास आया है, और अभी हर जगह आवाज उठ रहा है, पृथ्वी बचाओ, जल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, बेटी बचाओ, जीवन बचाओ। आखिर बचाओ 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 क्यों हो रहा है? कोरोना 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 क्यों हो रहा है? हम अपनी आदतों में सुधार नहीं कर रहे हैं। हम जो हमारे मानवीय मूल्य हमारे अंदर निहित है, उसे मैंने छोड़ दिया है। हम स्वार्थी हो गए हैं। हम अपनी बात सिर्फ सोच रहे हैं, परहित की बात नहीं सोच रहे हैं। तो हमें अपने मूल्यों को सुधारना होगा। मानव का विकास बड़ा मुद्दा सामने आया है। पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सांस्कृतिक विकास, ये सभी आयाम हैं। इन सभी आयाम को खंगालना होगा, और इन सबों के बीच कैसे समझौता स्थापित किया जाए, और उस समझौता में किन किन मूल्यों को रखा जाए जो हित, परहित और सबके लिए, सबका उसमें बचाव हो, इस बात को सोचना होगा। और नीति और मूल्य युक्त बातें करनी होगी, उसी से हमारा विकास होगा। और फिर हमें जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है वो देना होगा। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, जिसमें मिनिमलाइजेशन की बातें लानी होगी। पौष्टिक अनाज सिर्फ मेरे लिए नहीं है,
पौष्टिकता सबके लिए है। और यही बातें हमारे गीता और पुराण में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे गीता में कहा गया, पुराण में भी यही कहा गया है और उसमें भी यही कहा गया है। गॉड को ईश्वर माना गया है, ये इस्लाम में भी यही कहा गया है, ईसाइयों में भी यही कहा गया है। लेकिन फिर भी जो गीता हमारी ग्रंथ है उसके बारे में हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, यह उच्च कोटि का जीवन जीने की कला सिखाता है। ये धर्मशास्त्र से न कहें, धर्मशास्त्र न कह करके इसको एक सार्वभौमिक मार्गदर्शिका माने विश्व को संदेश देने का, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये हमें कोरोना काल ने बहुत सारे धर्म ग्रंथों को उलटवा दिया और पढ़ने के लिए मनुष्य को बाध्य कर दिया, क्योंकि जब तुम लॉकडाउन में हो तो तुम करोगे क्या, कुछ करना होगा, वरना जियोगे नहीं और दिमागी स्तर पे बीमार हो जाओगे तो कोरोना ज्यादा दबा देगा। तो इम्यूनिटी भी बूस्ट करके रखना। इम्यूनिटी बूस्ट करने में खाली शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करते हो तो तुम्हारे पेट में 10 बीमारियां हो जाती है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतना काढ़ा पी लिया कि परेशानी हो गई, बिना सोचे समझे आपने दवा खाया, जिंक भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, गिलोय भी पी जाओ, आंवला भी खा लो, हल्दी भी क्यों खा लो, आपको कौन सी बीमारी हुई जो तुम खा लो? तो आपने अपने इम्यूनिटी बूस्ट को अगर उसी को बांट के खाते, जो दूसरे जिसको कमी हो रही है उसको भी दे के खाते, तो आपके पेट में प्रॉब्लम नहीं होता। और स्वस्थ खाना खाने के चक्कर में किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोई किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, ये भी समस्या आ रही है। ऐसा नहीं है कि हम बचे हुए हैं और हम स्वस्थ खाना खा रहे हैं तो हम बहुत अच्छे हैं। हमें मानसिक रूप से पहले स्वस्थ रहना होगा और उसके लिए हमें अपनी धार्मिक परंपरा और मनुष्य को मनुष्य होना होगा, मनुष्यता के गुणों को सीखना होगा और सभी प्राणियों की संरक्षा जिसमें हो उस ओर झांकना होगा। कौन काम मानव कल्याण के हित में है इसको सोचना होगा। मानवता का कल्याण जो है वही धर्म है। और दूसरा धर्म होगा, शायद भगवान को मैंने नहीं देखा, शायद आपने देखा होगा, दूसरा धर्म भी कुछ होता होगा, लेकिन अभी तो धर्म है अपने को बचाना, सुरक्षा समस्या देना। तो मेरा यहाँ पर यह कहना हुआ कि परंपराओं में पर्यावरण के रक्षा की पूरी बातें हैं। पृथ्वी के सभी अवयवों के साथ पृथ्वी को सुरक्षित करें, संरक्षित करें। और मेरा अपनी ओर से एक अनुरोध है, उसी तरह से जैसे पृथ्वी और स्त्री दोनों समानांतर हैं, जैसे आप पृथ्वी को बचाएं स्त्री को बचाएं, और दोनों माँ है, पृथ्वी भी माँ है, स्त्री भी माँ है। स्त्री के कोख से तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी के कोख से बाकी सारी चीजें, सारी पूरी ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति पैदा हुई है। अतः दोनों की संपदा को बचाओ। पृथ्वी को बचाओगे जीवन बचेगा, तुम बचोगे, समाज बचेगा, स्त्री को बचाओगे तो समाज बचेगा, तुम सुखी रहोगे, वरना सुखी नहीं रहोगे। क्योंकि वो तुम्हारे आधी आबादी का मामला है, वहां तुम उसका दोहन करोगे तो तुम मानसिक रूप से परेशान हो जाओगे और बच नहीं पाओगे। उस हमारी परंपराओं में, मैं बार बार परंपरा की बात कर रही हूँ, वहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारी परंपराओं में तो वृक्षों के पूजा की बात है। इसी गीता में कहा गया है कि कृष्ण ने कहा है कि मैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो पीपल में ऑक्सीजन ज्यादा होता है। बर का पेड़ के बारे में कहा जाता है उसको काटो नहीं। तो बर का पेड़ जो है वो पानी को बचाता है, संरक्षण करता है। तो हमारा जो अध्यात्म है वो इतना साइंटिफिक है कि अगर उसमें जाकर के ढूंढो, तत्वों को ढूंढो और निकाल के सामने लाओ और उन्हें आप बचाओ तो आप सब तरह से बच जाओगे। अतः हमारे भारतीय मनीषी पर्यावरण चेतना के प्रति इतने ज्यादा महत्व जो दे रहे थे और प्रकृतिस्थ होकर के जीने की कला दे रहे थे, वो इसीलिए दे रहे थे। हर गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ लगता था, एक बर का पेड़ लगता था, एक देवी स्थान होता था। देवी स्थान तुम्हारे आस्था का केंद्र होता था। वहां कुछ नहीं हो तो सभी समुदाय के लोग जुटते थे, वो सामुदायिकता का बोध था। शादी विवाह में अगर लड़का लड़की भी बैठ जाते तो शादी हो जाएगा, लेकिन वो सामुदायिकता है कि सब लोग बैठे, सबके सामने हो। पंच परमेश्वर माना गया था, यही समुदाय था। तो स्वस्थ पंच परमेश्वर हो, तुम्हारे आंगन में तुलसी का पेड़ हो, गांव के बाहर पीपल का पेड़ हो, एक तालाब हो, एक कुआं हो और सब लोगों से मिले। या उस समय धर्म माना गया था कि पीपल बचाओ, उससे तुम्हारा सुहाग बचेगा। तो बर का पूजा करो, बट वृक्ष का पूजा करो, वो भी तुम्हारा। वो औरतों को इसलिए दे दिया गया था कि शिक्षा था उनके पास,
उस समय रिलीजियस लैंग्वेज, धर्म की जो भाषा थी चलती थी, तो आपने धर्म के नाम पर वो गुट्टी पिला दिया और वो उसको फॉलो कर रही हैं। कोई बात नहीं है, फॉलो कर रही हैं। अगर वो धर्म की भाषा के आधार पर ही ज्ञान को बचा रही हैं, वो माँ है, वो हमेशा बचाने का काम करेंगी। मैंने आपको कहा जैसे पृथ्वी हर तरह से आपका पोषण करती है, माँ भी आपका हर तरह से पोषण करती है, पत्नी भी आपका हर तरह से पोषण करती है। क्योंकि अगर पत्नी नहीं रहेगी, स्त्री नहीं रहेगी, तो तुम पुरुष नहीं कहलाओगे। वही है जो तुझे पहचान देती है, वही है जो तुम्हारे अगले जनरेशन को तुम्हारे लिए उत्पन्न करती है। तो पीपल की बात हम लाए थे कि पीपल में के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में पीपल मैं हूँ, गीता के 10वें अध्याय में। तो आप सवाल ये है कि ये जगह दिया गया वृक्षों को, वाणिज्य को, गौरक्षा को, कृषि को, और ये सब भारतीय के मूल में है, भारतीयता में है, हमारी परंपरा में है। हमारे पूर्व के वक्ता अभी ने कहा, उन्होंने कहा वर्धा से जो थे कुलपति रह चुके हैं वर्धा वाले, वो उनकी बड़प्पन है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेडिशनल कृषि को पकड़ने दो, हम में से कोई भूखा नहीं रहेगा, हम में से सबका पोषण होगा। हम खाद वाला अनाज खा रहे हैं, तब हमको ऊपर से विटामिन की गोली खानी पड़ रही है। अगर हम ओरिजिनल अन्न मिले, शुद्ध तेल मिले और शुद्ध घी मिले, शुद्ध गाय का दूध मिले, पोषण बाहर से दवाई, जिंक और विटामिन ए और बी और सी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम खुद ही स्वस्थ रहेंगे। पहले के लोग 100 वर्षों तक जीते थे, उस समय तो दवा नहीं थी, उस समय तो यही हर्बल प्लांट, इन्हीं को पीपल, मधु और हल्दी और सोंठ यही खाते जीवित रहते थे। और ऋषि मुनि हमारे ज्ञानी भी होते थे, उनकी बुद्धि भी भ्रमित नहीं होती थी। और आज के डेट में तो 50 साल के बाद आप भूलने लगे हो बातों को। हम लोग भी बातों को भूलते हैं। हो सकता है भूल से मैंने कोई और बात दोहराई हो या कुछ गलत कहा हो, इसके लिए आप मुझे क्षमा करोगे। और पर्यावरण के प्रति चेतना जगाना, वृक्ष लगाना, क्योंकि उससे उसी में जीवन है, और औषधीय वनस्पतियों की रक्षा करना, यह सब धर्म के तहत करो या सामाजिकता के तहत करो या मनुष्य के तहत करो, मनुष्यता के तहत करो, पृथ्वी को बचाने के लिए करो, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए करो, चाहे जिस विधा से करो, तुझे करना होगा। वरना ये कोरोना आई है, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा। दोहन बंद करो, समाज का भी और ये प्रकृति का भी, दोनों का दोहन बंद करो। हवा सबके लिए है, भगवान उसके लिए पैसा तुमसे लेता है। कितनी सांस लिए हो, पैसे दे दो, गिन के दे पाओगे? तो वो सबके लिए है, जल सबके लिए है, सूरज सबको रोशनी देता है, हम सबके लिए क्यों नहीं हो सकते? हमारे अंदर की बातें क्यों नहीं आती? नहीं वही है, हम सुविधा ढूंढे, मौका दिया